पहला तो मैं ममता जी का धन्यवाद करूंगा कि इतने लोगों को इकट्ठा करके एक स्टेज पे उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए बिठाया है। तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनका भी ये संदेश है। खासकर सोनिया गांधी जी ने एक संदेश इस सभा के लिए भेजा है। मैं वो पढ़ूंगा, फिर उसके बाद एक दो शब्द मैं अपने कहूंगा। As envelope crisis looms from our farmers to our borders, the youth are jobless, rice and jute farmers are in distress, and fishermen are in deep loss. The country at large is under immense strain. Economically, our citizens have been squeezed. Politically, our institutions have been undermined. And socially, our pluralistic fabric stands vitiated. The upcoming Lok Sabha elections will not be an ordinary one. This will be an election to restore the nation's faith in democracy, defend our secular ethos and our heritage, and defeat the forces that are trying to sabotage the Constitution of India. This rally marks an important attempt to galvanize leaders across the political spectrum to fight the arrogant and divisive Modi government. I wish it all the success, and this is the message given by Srimati Sonia Gandhi ji on behalf of All India Congress Committee. तो भाइयों, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, सेक्युलर उसूलों को अगर हिफाजत करना है तो हम सबको एक होकर लड़ना है। अब जब तक हम एक नहीं हो गए तो ये मोदी और शाह ऐसे ही करते रहेंगे और हम सब देखते रहेंगे। तो इसीलिए मैं अपील करता हूं, हम सब एक होकर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए, सब समाज के लिए, सब धर्म के लिए, सब भाषाओं के लिए, सब प्रांत के लिए उन्होंने सोच समझकर इस देश को एकता के साथ रखने के लिए जो काम किया, आज मोदी जी उसको तोड़ कर रहे हैं। उनका काम ही है समाज तोड़ो, धर्म में लड़ाई लगाओ। इधर एक तरफ तो ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतने बड़े घोटाले उनके जमाने में हो रहे हैं। लोगों को तो बोलते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे भाई, ये स्लोगन तो बोल रहे हैं आप, लेकिन आप कर रहे क्या? आप खा रहे नहीं, लेकिन अदानी, अंबानी ऐसे लोगों को खिला रहे हो, कॉरपोरेट कंपनीज को खिला रहे हो। एक राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ का मुनाफा अनिल अंबानी को करके देने का इनका इरादा इन्होंने बताया। आप पढ़े होंगे, हिंदू में आया है, आपके टेलीग्राफ पेपर में भी फ्रंट पेज में आया है। इससे यही दर्शाता है कि अपने दोस्तों को, कॉरपोरेट कंपनियों को वो मुनाफा करके दे रहे हैं। किसान मर रहे हैं, दलित मर रहे हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जैसा कि अभी केजरीवाल ने कहा, मैं थोड़ा सा दुरुस्ती करता हूं उसमें। आज अनएम्प्लॉयमेंट जो अब तक जो लोगों ने अपनी जॉब खोली है 1,60,00,000, और ये कहते थे मोदी जी अपने चुनावी प्रणाली में भी ये कहा कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां हर नौजवान को दूंगा। कहां है भाई 2 करोड़ नौकरियां? अब 4 साल 8 महीने हो गए, कम से कम 9,50,00,000 नौकरियां देना था। उसके बजाय जो नौकरियां थी वो छीन ली गई और 1,60,00,000 नौकरियां आज कम हुई। किसान सुसाइड कर ले, सभी लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इन्हों उधर ध्यान नहीं दे रहे। उनका ध्यान सिर्फ फिर 2019 में किस ढंग से पावर में आना ये सोच रहे हैं। और ये सोचते सोचते हर जगह हर पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे कर्नाटक में वही काम कर रहे हैं। अभी ममता जी बताए, हमारे कुमार स्वामी जी भी बताए आपको, सबको तोड़ने का काम। तो इसलिए दोस्तों, आपका आशीर्वाद जब तक है, मोदी और शाह इस देश के संविधान को बदला नहीं सकते और डेमोक्रेसी खत्म नहीं होगी। लोग इतने मजबूत है, उनके आशीर्वाद के सामने किसी का भी नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, इन्होंने जो कुछ किया, डिमोनेटाइजेशन हो, राफेल घोटाला हो और दूसरी चीजें जो जीएसटी का हो, ये सारी चीजें उन्होंने जो किया, इसका सारा लोगों को मालूम है। तो मैं एक ही बात कह के अपने भाषण को समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत से नेता लोग अभी बोलने वाले हैं। और इन्होंने सीबीआई में क्या घोटाला किया आप सबको मालूम है, और कैसा एक फॉल्स एफिडेविट राफेल डील में दिया ये भी आपको सबको मालूम है। तो फिर 24 तारीख को हमारी मीटिंग है, खैर वहां पर हम बात करेंगे। लेकिन आखिरी बात मैं यही कहूंगा, जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सेक्युलर उसूलों को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ना चाहिए। और ये तो कठिन काम तो नहीं है, फिर भी मैं ये कहूंगा, मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। ये कहकर मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद।